हेलो यूट्यूब, दिस इज़ एगन डेली टेक्निक्स। और आज का ये जो वीडियो है कि मैं जो सोलर पैनल ये इंस्टॉल किया था तो मैंने कुछ गलतियाँ किया था। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इसका जो प्रोसेस था, कुछ जो गलत कर दिया था मैंने, उसे सुधारेंगे। आज जो भी हो सका वही सुधारेंगे, जो नहीं हो पाया उसे छोड़ देंगे। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है इसमें। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो, ये जो इसका जो फ्रेम है जहाँ पे मैंने ये पैनल इंस्टॉल किया हुआ है, ये फ्रेम तो ठीक ठाक है। एक एंगल है, ये एक जीआई का एंगल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो और यहाँ पे नीचे सीमेंट में डाला हुआ है, और यहाँ पे जो सीमेंट के अंदर है ये स्क्रू टाइट है। तो मैं एक एग्जाम्पल के बदौर ये बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर ये इस तरीके से है, और यहाँ पे 2 स्क्रू कसा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि मेरा पहला मिस्टेक है। तो ये किस तरीके का होना चाहिए था, तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए था। आप यहाँ पे जो पेपर देख पा रहे हो, यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए था। ये इसीलिए होना चाहिए था क्योंकि अगर ये इस तरह का बना होता है तो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर इसको वाइब्रेट करता हूँ तो ये पैनल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये हिल रहा है पैनल्स, देखो ये हिल रहा है। तो ये मेरा पहला मिस्टेक था। और यहाँ पे और एक मिस्टेक क्या था ना, ये जो सीमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये सीमेंट कुछ 1 फीट का ऊपर होना चाहिए था। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंट, मेरा जो इंस्टॉलेशन परमानेंट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें सीमेंट डालकर छोड़ दिया हूँ। पर ये तकरीबन यहाँ तक का होना चाहिए था, ताकि ये जो ऐसे हिल रहा है ना, इसका जो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है अगर सीमेंट इस यहाँ तक आ जाता है। तो ये गलती मत करना आप। और जो सेकंड गलती था मैंने किया था, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का पाइप यूज़ किया था, और मेरे पास सोलर केबल नहीं था, इसलिए मैंने फिनोलेक्स का केबल यूज़ किया था यहाँ पे, जो कि मुझे कम रेट में मिला। और उसके बाद मैंने ये पाइप इसके अंदर डाल दिया था, मतलब पाइप के अंदर जो केबल उसे डाल दिया था। तो इससे क्या हुआ ना, धूप से मेरा जो पाइप ख़राब होने लगा और फट गया। तो अभी मैं जो पाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हम वायरिंग पे इस्तेमाल करते हैं, घर के अंडर वायरिंग पे। और इससे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए यहाँ पे टेप लगा दिया हूँ। कुछ एक डॉक टेप है और ब्लैक टेप है यहाँ पे, मतलब इस चारों तरफ इससे मैंने यूज़ किया है ताकि ये यहाँ इसके अंदर पानी ना घुसे, और ये पाइप जो है ये नीचे जाता है। और ये बढ़िया से काम कर रहा है, हो चुका है 6-8 महीना हो चुका है, अच्छे से काम कर रहा है। तो और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने पैनल इंस्टॉल किया था, ये रात को इंस्टॉल किया था, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है, जो सेकंड मिस्टेक मैंने किया। तो इसको आप, मतलब थर्ड मिस्टेक किया, सॉरी माफ़ करना। तो इससे आप क्या करें, दिन पर ही मतलब इंस्टॉल करें, और 10-11 बजे इंस्टॉल करें, ताकि आपको पता चले कि धूप कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है ना, जब मतलब सुबह से 10 बजे तक यहाँ पे एक पैनल पर यहाँ से छाव होता है, क्योंकि इसके आगे एक पेड़ है, नारियल का पेड़ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, ये मत दोहराइए आप। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने कल ही से कुछ चेंजेस किया है इसमें, दिखा दूँ आपको। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, शायद आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो कनेक्टर्स लगा हुआ है, फोकस नहीं हो रहा है ठीक से, फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कनेक्टर्स लगा हुआ था, ये पैनल मेरा पैरेलल पे था, मतलब इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव में, उसका नेगेटिव इसके नेगेटिव में, फिर दोनों से चारों सिरों से 2 सिरा बनता है, और 2 सिरों से
मैंने यहाँ पे नीचे आउटपुट लिया था। तो कल मैंने इसे चेंज कर दिया और इसे सीरीज कर दिया। आपको पता है सीरीज कैसे होता है। तो इससे क्या हुआ ना, मेरा 2 कनेक्टर जो कि 400 रुपये का है, वो ये 2 कनेक्टर्स ये अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये मेरा जो पैसा था ये बच सकता था, जो कि मैंने इग्नोर किया था और उसके लिए गंवाना पड़ा 400-500 रुपये। तो ये गलतियाँ मत दोहराए। तो और कुछ दिखाता हूँ इसके वो सीरीज करने के बाद क्या फ़ायदे हुए। नीचे जाने से पहले और एक बात बताता हूँ, मैं भूल गया था। वो है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ब्लू कलर का केबल है, वायर है। इसे मैं यहाँ पे अर्थिंग पे डाला हुआ हूँ। ये गलती मत करें। ये जो केबल है शायद 2 या 4 mm का है। आप यहाँ से सबसे मोटी तार ही लगाएं और यहाँ पे अर्थिंग पे 2-4 जगह पे टाइट करें। और सबसे मोटी तार मतलब ये जो तार है तकरीबन इतना मोटा ही यूज़ करें यहाँ पे, ताकि आपका जो पैनल है और नीचे जो आपका सिस्टम है वो सेफ रहे। तो चलिए नीचे चलते हैं, क्या होता है वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, हम पहले देखते हैं कि इसका जो जनरेशन है वो कैसा है सोलर का, और इसका जो आउटपुट है स्मार्टन का वो कैसा है। यहाँ पे मैं फोकस कर लेता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। सोलर पावर अवेलेबल यहाँ पे देख सकते हो। बी सोलर 31.9 और आई सोलर 7.1 एम्पेयर है, और जो आउटपुट है 7.2 एम्पेयर, बैटरी वोल्टेज 12.2 है। तो इससे मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने कल से जो चेक कर रहा हूँ, जो आउटपुट एम्पेयर है वो तकरीबन फ्लोट होता है 14.4 से 13.2 तक। मतलब जो आउटपुट एम्पेयर है इसका 13.2 से 14.4 तक कंस्टेंट ही चलता रहता है। अभी तो ये 16-17 हो चुका है, पर ये उतने में ही कंस्टेंट रहता है। जो प्रीवियसली मैंने यूज़ किया था पैरेलल में, वहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं रहता था, वो तो कम ज़्यादा ऐसा होता रहता था। अगर धूप थोड़ा कम बहुत हो जाता है तो ये बहुत ही कम हो जाता है। मतलब अगर 20 एम्पेयर पे चल रहा है तो ये घट के 9 एम्पेयर 10 एम्पेयर ऐसा हो जाता था। पर यहाँ पे ये नहीं होता है, ये 13-14 पर मतलब वहीं पे ही फ्लोट करता है, वहीं से ज़्यादा या कम नहीं होता है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि 15 एम्पेयर से ज़्यादा, तो मतलब 16 एम्पेयर से ज़्यादा तो नहीं गया है ये। कल से चेक कर रहा हूँ, 16 एम्पेयर लास्ट हुआ था, शायद 16.9 था, पर उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। पर जब मैं पैरेलल यूज़ करता था तो ये तकरीबन 22 से 26 एम्पेयर तक भी गया है। पर ये कांस्टेंट नहीं रहता है, वही है हमारा प्रॉब्लम। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तभी जो हमारा बैटरी है इन टाइम चार्ज हो पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 16.9, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट करंट जो था। तो मैंने इसे सीरीज कर लिया, 2 कनेक्टर्स बचाया, और एक और चीज़ किया मैंने, इसका जो सोलर पीसीयू में कन्वर्ट करने के लिए जो केबल था ये 230 वोल्ट मेंस पे लग रहा था, और इसका जो आउटपुट है वहाँ पे मैंने इन्वर्टर यूज़ कर रहा था। तो उससे क्या होता था ना, जब ये धूप होता था ये हमारा चार्ज कंट्रोलर बैटरी को चार्ज करता था और इन्वर्टर को ऑफ कर देता था, और घर वहीं से लोड लेता था। उससे और एक दिक्कत हुआ मुझे कि 3-4 बजे ये मेंस को बाईपास नहीं करता था, और तकरीबन 5 बजे बाईपास करता था, और तभी से लेकर बैटरी मेरा चार्ज होता था रात 7, 8 या 10 बजे तक। तो क्या हो रहा था कि मेरा जो चार्जिंग के लिए ज़्यादा बिल आता था। कल मैंने अपना बिल रिसीव किया, वहाँ पे बिल तकरीबन 700 रुपये आया। तो तभी मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि ये सोलर तो लगवा लिया, फिर भी इतना बिल क्यों आ रहा है। तो प्रॉब्लम वहीं पे था, इसे ऑटोमेटिक से निकाल दिया। इन्वर्टर को डायरेक्ट 230 वोल्ट में दे रहा हूँ, सिर्फ मैनुअली में स्विच ऑफ करता हूँ, और सुबह में मतलब 6-7 बजे स्विच ऑफ कर देता हूँ, और इसे स्विच ऑन करता हूँ तकरीबन 2:30 से 3 बजे। और तब से लेकर जब तक सूरज रहता है ये बैटरी मेरा फुल चार्ज हो जाता है, और मुझे ज़्यादा बिल इसके लिए नहीं भरना पड़ता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इस पेपर में लिख चुका हूँ सुबह कि ये मेरा जो टाइम कितने बजे क्या क्या करंट मेरा आउटपुट है, ताकि मैं एक ग्राफ बना सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि मेरा ये कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। जो प्रीवियसली काम कर रहा था उससे ज़्यादा एफिशिएंट है कि नहीं। पुराना वाला जो कनेक्शन था उसका तो डाटा मेरे पास नहीं है, पर मेरा बैटरी फुल चार्ज नहीं होता था। पर इसका जो आउटपुट डाटा है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो यहाँ पे पॉज करके।
जो कंप्लीट होगा जब, तभी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये आप देख सकते हो वीडियो के एंड में, स्किप मत करना। तो और कुछ बातें बता दूं कि मैंने जो आप ऊपर देखा था कि जो फ्रेम बनाया था सोलर पैनल के लिए, कैसे बनाया था, मैंने एक स्टोर पे, जहाँ पे ग्रिल बनाते थे वेल्डिंग स्टोर में, वहाँ पे गया था, उन्होंने बना दिया। जो डाटा मैंने उन्हें दिया था, मेरे पास कुछ फ्रेम बनाने का डाटा है 2 पैनल के लिए। अगर आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वो डाटा डाल सकता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बस कमेंट करना कि हमें डाटा चाहिए, तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो ये जो डाटा मैंने पेपर पे लिखा है, इसे कंप्लीट करने के बाद ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, तो आप स्किप मत करना। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो इन्वर्टर का, अगर आपके घर में करंट का फ्लक्चुएशन हमेशा लगा रहता है, तो आपका जो इन्वर्टर का 1 महीने का बिल तकरीबन 350 से 450 रुपये होता है। इसीलिए मैंने इस जो मेरा ऑटोमेटिक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को निकाल के मैंने मैनुअल कर दिया है। तो यही था मेरा रीज़न, और कोई रीज़न नहीं था कि मैंने क्यों निकाला। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये डाटा कंप्लीट हो चुका है दिन भर का, और 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यहाँ पे मैंने डाटा फिल किया है। ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट करंट है, जो कि सोलर पैनल का है, जो फीड किया जाता है चार्ज कंट्रोलर को। ये जो चार्ज कंट्रोलर का आउटपुट करंट ये है, और ये जो बैटरी का वोल्टेज वो कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज करता है विथ लोड। यहाँ पे जो लोड मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे यस यस यस, ये लोड मतलब लोड यहाँ पे कनेक्टेड था 150 वाट, 140 वाट, 505 वाट, जो भी मैंने कनेक्ट किया था उस वक्त, वहीं उससे वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो 10:30 बजे ये आप देख पा रहे हो, इसे आप इनपुट वोल्टेज देख सकते हो, इनपुट करंट। हमें ये सब इसकी चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए ना, मुझे आउटपुट करंट चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 13.6 से 10:30 बजे, जो कि 10 बजे था कुछ 12.3 था। यहाँ पे ये 13.6 से 10:30 बजे, 11 बजे है 16.6, 11:30 में 17.9, ऐसे 17.9, 12 बजे भी 12:30 बजे 17.1 है, और 1 बजे 16.5, 15.5, देन 1:30 में, और ऑन 2 o'clock इट्स 14.9, 2:30 बजे 12.4 है। तो सभी केस में मैंने लोड लगाया हुआ था, पर वो लोड वैरी कर रहे थे, कितना फैन, कितना कुछ भी जो भी चला रहा था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कितना वाट वो कंज्यूम हो रहा था इन्वर्टर से। तो ये सब डाटा जो मैंने कलेक्ट कर लिया है, कुछ डाटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 9 बजे कितना हुआ था, 9:30 बजे, 10 बजे, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ कम है, मतलब हमारा यहाँ पे फिट नहीं होता। मैं इसीलिए बता रहा हूँ फिट नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने इसे सीरीज कर दिया था, और मैं चाहता था कि इसका जो आउटपुट करंट है वो फ्लोट करे 13 से 14 वोल्ट या 15 वोल्ट से। जैसे मैं आपको पहले से बता चुका हूँ इस वीडियो में, मुझे फ्लोट करना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट जो आउटपुट करंट है 13-14 या उससे ऊपर, वहीं तक ही ऊपर नीचे होता रहे, उससे नीचे ना घटे। इसलिए आप यहाँ पे 9 बजे को स्किप कर सकते हो, और बाकी यहाँ से आप 9 बजे और 9:30 बजे स्किप कर सकते हो, 10 बजे को काउंट कर सकते हो। 12.3 है, ठीक है। तो 12.3 से ये मेंटेन होता चला गया कब तक, यहाँ पे 3 बजे, तकरीबन 3 बजे तक 12-13 ऐसे होके वो मेंटेन होता रहा, फ्लोट होता रहा इतनी करंट पे। और जो बैटरी का वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं लोड यूज़ कर रहा था, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे मैंने नीचे लिया है क्या, टाइम लिया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है करंट, तो 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15, 20, 25, 30, और यहाँ पे मैंने सब टाइम जो भी आपको मैंने दिखा रहा था वहाँ पे इस पेपर में जो दिखाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ये टाइम मेंशन्ड है। और जैसे कि आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये इससे बढ़ता है फिर घटता है, और ऐसे धीरे धीरे घटता है। तो मतलब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट से लेकर ये आप एक मेंटेन्ड पॉइंट देख पा रहे हो, जिसका जो वोल्टेज है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 13.6 से लेकर 12.4, ये कुछ मेंटेन्ड है, मतलब इससे नीचे नहीं घटा, मतलब नीचे कम नहीं हुआ है, बढ़ता गया है, मतलब कम नहीं हुआ है। अगर ये 13.6 भी एम्पियर हमारा आ रहा है ना, तो बैटरी आराम से चार्ज हो सकता है, फुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ आगे।
तो ये अगर सेकंड पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट को यहाँ पे हम पकड़ते हैं तो ये भी यहाँ पे मेंटेन्ड है, ठीक है ना। तो सीरीज का यही एक फायदा है। और कुछ फायदे सीरीज का जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो है, अगर आपके पास 6 mm केबल्स नहीं है तो आप 4 mm केबल्स को यूज कर सकते हैं सीरीज में बिना कोई दिक्कत के। और जो वो सीरीज में और एक फायदा क्या है, आपका जो वायर लेंथ है वो आप अगर 10 मीटर से ज़्यादा होता है फिर भी तो आपका सीरीज में अच्छे से काम करता है। और सीरीज में अभी तो एक बता चुका हूँ मैं कि मेंटेन्ड होके रहता है। जो मैं पैरेलल में तो करंट ज़्यादा होता था, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट 17.9 है वो पैरेलल में मेरा 22 एम्पियर 23 एम्पियर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे नहीं पहुंचा है पर ये मेंटेन्ड है। पैरेलल पे मेरा कभी 6 एम्पियर होता था, 7 एम्पियर, मतलब जब बैटरी चार्ज के बारे में नहीं बोला, जब चार्ज होके फुल चार्ज हो रहा था, मतलब फुल चार्ज होने वाला था, तब तो वैसे भी करंट घटता है। पर यहाँ पे मैंने लोड दिया था फिर भी ये मेंटेन होके चल रहा था। पर इनकेस मतलब क्या बोलते हैं, पैरेलल धूप थोड़ा ज़्यादा बहुत इसे जब घटता है बढ़ता है तो ये मेंटेन नहीं होके चलता है, मतलब ये घटता है कमता है ये ऐसे होता है। पर ये सीरीज में बहुत ही मतलब तकरीबन आसपास ही घूमता रहता है, फ्लोट होता रहता है। तो इसीलिए मैंने पैरेलल को चेंज करके सीरीज कर दिया था। तो आज दिन भर का जो डाटा मैंने कलेक्ट किया तो ये सब आप छोड़ दें, ये मेरा जो मैं खुद के लिए समझने के लिए ये सब लिखा हूँ इसे छोड़ दें। तो आज जो डाटा मुझे मिला इसका एवरेज वैल्यू जो मुझे ऑब्टेन्ड हुआ यहाँ से 9 बजे से लेकर 9 नहीं, हाँ जी बिल्कुल 9 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक जो डाटा मैंने ऑब्टेन किया था तो उसका जो आउटपुट जितना भी था एवरेज मैंने निकाला कि मेरा जो बैटरी है 63% चार्ज हो पाया है आज। क्योंकि ऑल डे डाटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 93.805 मेरा बैटरी चार्ज हुआ है। मेरा जो बैटरी है 150 एच का है और धूप आज अच्छा भी था और थोड़ा बहुत क्लाउड्स आ रहे थे पर इट्स ओके, मुझे मेंटेन मिला। तो जो मैंने चार्ज कर पाया मेरा बैटरी कैलकुलेशन के हिसाब से 93.805 AH, मतलब इसे अगर मैं 94 भी कर देता हूँ तो 150 एच से बाकी रह गया 19.5, मतलब 55 AH मेरा बाकी है। ठीक बोला ना, 55 AH मेरा बाकी है। तो अभी जो परसेंटेज मैंने चार्ज किया है बैटरी को ओनली 63% पर डे, मतलब बाकी का जो 37% है वो चार्ज करने के लिए आपका जो सोलर पैनल धूप में 1.5 दिन रहना चाहिए। तो इससे हम क्या समरी मिलता है हमको कि ये जो सोलर पैनल है ये एफिशिएंट है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल है, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर वो भी एफिशिएंट है। तो गलतियां मैंने क्या किया, आपको जैसे बोला था रात को मत लगाएं, दिन को चेक करके ही लगाएं ताकि आपका जो पैनल ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। और दूसरा इसीलिए हमको 63% आउटपुट मिला। ये 63% कुछ तकरीबन 70% भी हो सकता था, 70% हो सकता था, इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक जो गलतियां मैंने किया है। और बाकी जो 30% इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो हमारा धूप है वो हमेशा जो रेडियंस से कांस्टेंट होके नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। अगर धूप कांस्टेंट रहता है 10 घंटे तक, मतलब हमें अगर 10 घंटे तक इतना ही करंट जितना हमने ऑब्टेन किया है मिलता रहेगा तो हमारा बैटरी आराम से चार्ज हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।